जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ फार्मूला, जो कि आपको लगातार आप इस पर है ना कमेंट लाइन्स में आपको दिए थे और लगातार कह रहे थे कि 8 का फार्मूला का वीडियो अपलोड कर दीजिए, है ना, जिससे सारा त्रिकोणमिति सॉल्व हो सके। तो चलिए आज उसे ही शुरू करते हैं। देखिए है ना, आपको इस एक बात कह देते हैं, सुन लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद है ना पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला को आप रट देने वाले हैं, है ना। आप बिल्कुल आसान तरीका से रट देने वाले हैं, है ना। इसके बाद किसी भी वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको थोड़ा कंपेयर कर बता दीजिएगा कि ऑफलाइन में या ऑनलाइन में किस लाइन में एजुकेशन बेटर है ना। तो बताइएगा इस चीज़ को, है ना, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस बात से, है ना, कि आपको ऑनलाइन जो प्रोवाइड अभी कर रहे हैं वो बेटर लगा कि ऑफलाइन में आप किए थे वो बेटर लगा आपको, है ना। जरूर कंपेयर करके बताइएगा। चलिए देखिए इसे हम शुरू करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति, है ना, क्लास 10th फार्मूला, है ना, त्रिकोणमिति संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, त्रिकोणमिति संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। थोड़ा लाइट के लिए जो है ना उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लाइट के लिए जो समस्या है उसे क्षमा चाहते हैं। चलिए लेकिन आप देख लीजिए पूरा फॉर्मूला इसमें देख लीजिए, है ना। P, B एवं H के अनुपात के आधार पर, P, B एवं H के अनुपात के आधार पर, है ना। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा H, साइन थीटा बराबर P बट्टा H। आप सुनिएगा, इसको पढ़ते हैं थीटा, क्या पढ़ते हैं इसको, थीटा, क्या पढ़ते हैं इसको, थीटा, याद रखिएगा इसको, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा, ठीक है। आप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा P, इसको P को बोला जाता है लंब, क्या, P को क्या बोला जाता है, लंब, क्या, P को क्या बोलते हैं, लंब। अब उसके बाद आपको दिख रहा होगा B को बोलते हैं आधार, क्या, आधार, B को क्या, आधार, B को बोला जाता है आधार। उसके बाद आपको दिख रहा होगा H को क्या बोलते हैं, कर्ण, क्या बोलते हैं H को, कर्ण। और त्रिकोणमिति में किस, है ना, किस त्रिभुज की बात होती है, समकोण त्रिभुज का, है ना, जिसको कर्ण, ये 90 डिग्री का होता है कर्ण, ऐसे जानते हैं, सामने वाली जो उसकी भुजा होती है वो कितना, उसको कर्ण कहा जाता है ना, जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कर्ण। देख लीजिए P, B एवं H के अनुपात के आधार पर, है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा H, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा H, अर्थात लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, H बट्टा P, कोसेक थीटा बराबर H बट्टा P। उसके बाद होता है कॉस थीटा, B बट्टा H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बट्टा H। उसके बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, H बट्टा B, सेक थीटा क्या होता है, H बट्टा B, यानी H अपॉन B। देखिए टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, P बाई B, टेन थीटा क्या होता है, P बाई B, देख पा रहे हैं आप, टेन थीटा क्या होता है, P बाई B। उसके बाद देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, B बाई P, कॉट थीटा क्या होता है, B बाई P। चलिए उसके बाद देखिए व्युत्क्रम यानी उल्टा के आधार पर, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, है ना, व्युत्क्रम के आधार पर साइन थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बट्टा साइन थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बट्टा साइन थीटा। उसके बाद देखिए कॉस थीटा क्या होता है, 1 बट्टा सेक थीटा, क्या होता है, 1 बट्टा सेक थीटा, किस कोसेक थीटा बराबर, सॉरी कॉस थीटा क्या होता है, 1 बट्टा सेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, 1 बट्टा सेक थीटा। उसके बाद देखिए सेक थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कॉस थीटा, सेक थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कॉस थीटा। उसका टेन थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कॉट थीटा, क्या होता है, 1 बट्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, 1 बट्टा टेन थीटा। चलिए आप अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके लिए लिख देते हैं, इसको पढ़ता जाता है साइन, इसको थीटा बन जानते हैं, इसको थीटा पढ़ते तो बुझते हैं ना, तो इसको पढ़ा जाता है साइन, क्या, साइन। अब उसके बाद होगा एक कॉसेक, इसको पढ़ते हैं कॉसेक, कॉसेक। उसके बाद ले लीजिए, इसको पढ़ते हैं कॉस, क्या पढ़ते हैं इसको, कॉस। उसके बाद इसको देखिए SEC, इसको पढ़ते हैं सेक, सेक। उसको देखिए TAN, इसको क्या पढ़ते हैं, टेन, 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 एक बार भी चलेगा, टेन। इसको क्या पढ़ते हैं, कॉट, कोट ने कॉट, कॉट, क्या पढ़ते हैं, कॉट। आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए फिर से रिवीजन करते हैं इसका। साइन थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बट्टा साइन थीटा, है ना। आप कॉस थीटा बड़ा क्या होता है, 1 बट्टा सेक थीटा, इसको पढ़ते हैं थीटा, समझ गया ना यहाँ से, इसको पढ़ते हैं थीटा, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बड़ा क्या होता है, 1 बट्टा टेन थीटा। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, कॉट थीटा क्या होता है, 1 बट्टा टेन थीटा। चलिए आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूले, ठीक है। देखिए वर्ग के आधार पर समझते हैं, वर्ग यानी क्या थी, स्क्वायर के आधार पर, वर्ग के आधार पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, कितना होता है, 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर, तो स्क्वायर हटेगा तो कथी चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा
रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखते हैं सेक स्क्वायर, दूसरा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर है ना, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर है ना -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि इसमें से आप देखिएगा तो माइनस यहाँ रहता है ना फॉर्मूला में, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन लेते तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अगर देखिए टेन थीटा बराबर तो रूट चढ़ जाएगा उस पर सेक स्क्वायर पर, है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट अंडर, ठीक है। चलिए अगर देख लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 यानी 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, है ना। तो कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, समझ आ रहा है। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया। थीटा का मतलब क्या होता है समझ गया, पी का मतलब होता है लंब, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण, साइन देखिए SIN साइन होता है, इसको कॉसेक पढ़ते हैं, इसको कॉस पढ़ते हैं, इसको सेक पढ़ते हैं, इसको टेन पढ़ते हैं, इसको कॉट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए आपने देख लिया, अब देखते हैं पूरक कोण के आधार पर, पूरक कोण के आधार पर देखते हैं, समझिए पूरक कोण के आधार पर यानी पूरक, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कौन थीटा, तो कॉस थीटा, सुनिए साइन 90 माइनस थीटा तो कौन थीटा, तो कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर पूछ दिया तब तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक उल्टा कर दीजिएगा। और कॉस थीटा अगर पूछ दिया तो साइन 90 माइनस थीटा, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर तो कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कितना थीटा, तो कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कितना थीटा, तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, है ना। और टेन थीटा बराबर तो कॉट 90 माइनस थीटा, है ना, कॉट 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, कोसेक होता है कोसेक थीटा, है ना। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर तो सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा बराबर तो कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए कुछ सूत्र देख लीजिए जो कि आपको त्रिकोणमिति बनाने में जरूरत पड़ेगा। इसके बाद आपको, है ना, जो अनुपात वाला होता हो गया है, इसके बाद जो मान वाला वीडियो है ना, सूत्र मान, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान, वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, समझिएगा। और साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और देखिए अगला कि चौथा साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, क्योंकि जैसे ही साइन थीटा है इसको चेंज करेंगे तो 1 बट्टा कोसेक थीटा, दोनों के आंसर बराबर कितना हो जाएगा, 1। आपको जरूरत पड़ेगा आगे, ठीक है। आगे जो सवाल बनाइए चैप्टर, है ना, 8.1 8.2 8.3, है ना, इस तरह के जितना भी चैप्टर बनाइए उसमें जरूरत पड़ेगा आपको। कोसेक थीटा बराबर, है ना, कोसेक थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होगा, क्योंकि इसको भी चेंज कीजिएगा आप तो कट जाएगा, 1 बचेगा। और कॉट थीटा गुने टेन थीटा, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। तो चलिए अब मान वाला वीडियो देख लेते हैं। तो चलिए आपने लगातार देख लिया था, आपको बता रहा है कि पूरा त्रिकोणमिति का, है ना, इस वीडियो को देखने के बाद त्रिकोणमिति पूरा आपसे बन जाएगा, है ना। और आप इस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं कि आप बन जाएगा त्रिकोणमिति आपसे, है ना। तो इसके बाद देख लेते हैं टेबल ट्रिक। आपको हम बता देते हैं टेबल ट्रिक देख लीजिए इसका, है ना, शानदार टेबल ट्रिक है और निकालने का भी नियम शानदार है। सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। एक चीज़ में याद रखना आपको कि एक में जब भी 0 से देंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रभाषित, यानी जिसको, है ना, अप्रभाषित का चिन्ह होता है उल्टा 8, है ना, सिंबल क्या होता है उल्टा 8, ठीक है। तो चलिए ट्रिक क्या रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्या करना है, 0 से लेके 4 तक लिख देना है। तो 0 1 2 3 और 4, कोई दिक्कत कुछ नहीं किए हैं, 0 से लेके 4 तक लिख दिए। और सब के बट्टा में कितना है लास्ट, 4, सब के बट्टा में 4 कर दीजिए, 4 4 4 4 4, और सबका वर्गमूल कर दीजिए, सब पर रूट चढ़ा दीजिए। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सब पर रूट चढ़ा दीजिए। 3 स्टेप, ओनली 3 स्टेप करना है आपको, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, जितना भी था सब पर 0 से लेकर 4 तक लिखना था, 0 1 2 3 4। उसके बाद इसका ट्रिक है सर, यही ट्रिक है इसका, है ना। उसके बाद सबके बट्टा में लास्ट वाली संख्या जो थी 4 वो कर देना था, सबके बट्टा में 4 से भाग दे दिया सबको, और सब पर क्या कर दिए, वर्गमूल यानी रूट चढ़ा दिए, सब पर क्या चढ़ा दिए, आपको सब पर रूट चढ़ा दिए। उसके बाद सब पर रूट चढ़ा दिए। उसके बाद बताइए 0 और 4 का, है ना, जब निकालिएगा तो कितना होगा, समझते हैं, इसको निकालते हैं। देखिए अगर रूट है
तो रूट है तो जीरो का क्या हो जाएगा 0, और 4 का 2, और देंगे तो क्या आ जाएगा 0। क्या आएगा सर 0। अगर देंगे 0 है और 2 है देंगे कितना आ जाएगा 0, तो पहला 0। 1/√1 का मान कितना होता है आप जानते हैं सर, कितना होता है 1। कितना होता है 1, आप कहिएगा 1 होता है ना 1, कितना होता है फटाफट बताइए, तो आप कहिएगा 1 और 1 4 का कितना होता है 2, 4 का कितना होता है 2, होता है कि नहीं होता है। √4 का मान कितना होता है 2, तो कितना हो गया 1/2 यानी 1/2। अब चलिए इसमें हो सके पहले देख लीजिए ये क्यों कर सकता है कि नहीं कर सकता है, पहले ये देख लीजिए 30। देखिए 0 का मान कितना आ गया 0 और 37 का मान कितना गया 30। अब देखिए 45 का निकालते हैं। अगर यहाँ है रूट कहीं पर 2/4 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, काट देंगे तो 1/2। √1 का मान कितना होता है 1, √1 का मान 1 और √4 का मान कितना निकलेगा, √1 का मान कितना हो जाएगा 1 और √4 कैंसिल कर दे कितना हो गया √2 बन गया है, 2 बन गया तो इससे कितना निकलेगा √2। समझ में आ रहा है, नहीं समझे फिर समझते हैं। 2/4 था यहाँ पर देख रहे हैं आप, है ना 2/4 था। अब जैसे 2/4 था तो देखिए यहाँ 2/4 कैंसिल किया तो 1/2 आया। अब √1 का वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 के होगा क्योंकि रूट के अंदर रहेगा नहीं, और √4 तो है नहीं कि 2 निकलेगा, तो √4 को कैंसिल कर दिया तो क्या कितना 2 है तो कितना निकलेगा √2। समझ में आ रहा है ना, कितना निकलेगा √2। तो कितना लिख देंगे यहाँ √2 लिख दिए। आप देखिए साइन 60 डिग्री देख लीजिए, निकालते हैं √3 का 3 और √4 का मान कितना होगा 2, ये तो आसान है यहाँ से। अभी दोनों कैंसिल, अगर √4 है देख लीजिए, अगर यहाँ √4/4 है दोनों कैंसिल कितना हो गया √1 का मान कितना होगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, समस्या नहीं आया होगा, आपको उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो देखिए आपको एक बात याद रखना है, साइन का उल्टा होता है यहाँ पर cos थीटा। क्या होता है साइन का उल्टा होता है cos थीटा। किसके हिसाब से देख लीजिए, अगर आप P B H के आधार पर देखिएगा है ना, और दूसरा कि अगर आप उसके बाद PBH था, एक PBH हो गया, एक व्युत्क्रम ये 2 आधार, व्युत्क्रम ये दोनों आधार पर आपको इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, समझ याद किए होंगे, साइन का उल्टा होता है कोसेक। लेकिन अगर आप 90 डिग्री पर चले जाइए, 90 डिग्री वाला जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो उसमें और क्या कहते हैं आपको इस टेबल में आपको 2 याद रखना है। इस दोनों में आपको देखने को मिलेगा कि इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉस होता है। क्या होता है कॉस होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस होता है। तो ठीक साइन का उल्टा क्या होगा कॉस। तो सीधे आपको क्या करना है, इसका जो 90 डिग्री का मान होगा इसका 0 डिग्री का मान होगा, इसका जो 90 डिग्री का मान 1 होगा, ये किसका हो जाएगा जो ठीक उल्टा कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए आप यहाँ से अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि ठीक इसका उल्टा है तो उल्टा कर दीजिए आप। तो 1 √3/2, उसके बाद ये सेम होगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। कोई दिक्कत समझ आ रहा है। तो चलिए अब कोसेक निकालते हैं, कोसेक 0 डिग्री का मान, यहाँ से कोसेक थीटा का मान यानी कोसेक 0 डिग्री का मान निकालते हैं, है ना। इसमें थीटा नहीं पड़ेगा साहब, एक में भी थीटा नहीं पड़ेगा, सॉरी गलती से लिखा गया होगा, एक में थीटा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए समझिए, अब कोसेक का निकालने का वक्त आ गया है, कोसेक थीटा का। तो देखिए हम कोसेक का निकालने जा रहे हैं, कोसेक थीटा, है ना। थीटा का निकालना नहीं, कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना है ना आपको, तो 0 डिग्री का मान। कोसेक का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप जी, व्युत्क्रम के आधार पर 1/sin थीटा, है ना, 1/sin थीटा। और साइन थीटा के आधार पर क्या दिए हम 0 डिग्री, तो यहाँ कितना देंगे 0 देंगे ना। ये हो गया आपका टेबल, यहाँ टेबल तैयार है फॉर्मूला का, ठीक है। अब देखिए 1 का 1 हम 0 डिग्री का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 0 का साइन 0 का मान कितना लेते हैं आप, कितना है 0, बैठा दीजिए ना सर। 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या कहते थे आपको, क्या हो जाएगा यहाँ अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, कर दीजिए ना उल्टा 8 अपरिभाषित। आपको यहाँ लिख दिए हैं कि इसका मतलब होता है अपरिभाषित, समझ आ रहा है आपको। चलिए समझिए फिर से एक बार, अगर आपको पूछ दिया 30 डिग्री का मान, तो भाई साहब तो 30 डिग्री का मान हमको कुछ पता ही नहीं है, तो पहले 1 डिग्री एक ऊपर एक ही रहेगा और साइन 30 डिग्री का मान बैठा देंगे, 1/2 दीजिए ना भाई साहब, 1/2 1 का 1 भाग के रूप में है तो 1/2 हो गए ना, और गुना के रूप में लाएंगे तो 1 गुना के रूप में लाएंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचा, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री भी निकाल दिए, अब 45 का निकालना है, किसका कोसेक 45 का निकालना है हमको, कोसेक 45 का निकालना है। तो पहले 1 तो रहबे करेगा क्योंकि फार्मूले में ऊपर लिख दिए हैं 1,
अब साइन 45 का मान बैठा दीजिए भाई साहब, तो 1/√2, 1/√2, 1/√2, तो 1 का 1 गुना करेंगे √2 ऊपर है 1 नीचा गुना हो जाएगा √2, 1 में भाग लगेगा √2 बचेगा, तो कितना हो गया √2। चलिए भाई साहब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है हमको कि साइन 60 डिग्री का मान बताओ, तो 60 डिग्री का मान बताना है इसको, तो 60 डिग्री तो बैठाइए। और 60 डिग्री का मान कितना लिए, ऊपर में तो 1 रहबे करेगा, 1 फिक्स कर दीजिए 1। अब 60 डिग्री का मान बताइए ना हमको, तो देखिए 60 डिग्री का मान यहाँ से देख लीजिए, 60 डिग्री का मान कितना है साइन में, देखिए यहाँ साइन में जाइएगा, देखिए यहाँ से साइन में जाइएगा तो √3 बट्टा कितने है 2, √3/2। अब कुछ नहीं करना, 1 गुना करेंगे भाग करेंगे तो ऐसे सेम उतरेगा, और गुना करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचा, है ना, तो 2 से गुना करेंगे उसको तो 2/√3, 3 देख लीजिए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब 90 डिग्री निकालना है भाई साहब, 90 डिग्री का, तो 1 के 1 ऊपर। अब बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना निकाले हैं आप, 1, ये दोनों कैंसिल, कितना मिलेगा 1 मिलेगा, कितना हो जाएगा 1। आपको क्या कहते हैं, साइन का उल्टा जैसे कॉस होता है तो कॉसेको का उल्टा क्या हो जाता है, सेक होता है भाई साहब, तो ठीक इसका उल्टा कर दीजिए ना सब, तो 1 2/√3 √2 2 ये हो गया परिभाषित। ठीक है, अब निकालना है 10 का मान, है ना, 10 0 डिग्री का मान, तो कुछ नहीं करना है आपको। आइए इधर फिर से एक बार देख लेते हैं, 10 0 डिग्री का मान निकालना है। तो आपका 10 का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, फिर बताइए तो हमको। तो 10 का फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/cot नहीं लगेगा भाई साहब, तो कौन लगेगा, एक फॉर्मूला लिखे थे, सूत्र मान करके आपको लिखे थे, सूत्र है ना, कुछ सूत्र लिखे थे, उसमें याद होगा आपको, tan थीटा का फॉर्मूला लिखाए थे sin बट्टा cos थीटा। तो बैठाइए यहाँ पर sin थीटा बट्टा में cos थीटा, तो sin थीटा का मान कितना, तो थीटा तो लिखना नहीं हमको, क्या देना थीटा की जगह पर, तो थीटा मत लिखिएगा, यहाँ पर लिखना हमको 0 डिग्री भाई साहब, 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री का मान बताइए कितना है, देखिएगा 0, और cos 0 डिग्री का मान कितना है भाई साहब, तो 1, और 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो आप कहिएगा 0, बैठा दीजिए 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 0, है ना। अब tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो sin 30 डिग्री पहले खोजिए, तो देखिए sin 30 डिग्री का मान कितना निकाले, 1/2, 1/2, यहाँ कितना है। अब उसके बाद cos 30 का मान चाहिए हमको, तो कितना है √3/2, √3/2, तो 1/2 गुने √3/2, तो गुना में लाएंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचा, ये दोनों कैंसिल, 1 के सामने से गुना होगा तो 1 और √3 के √3, तो कितना आ गया भाई साहब, देखिए तो 1/√3। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना आपको। तो चलिए अब 45 का निकालते हैं भाई साहब, तब 45 डिग्री का निकालेंगे, तब 45 का मान देखेंगे हम किसका, तो पहले साइन का देखेंगे, 1/√2, 1/√2, और कॉसो का मान है देख लीजिए आप, वहां से 1/2 होगा, देख लीजिए ये भी है, दोनों कैंसिल, कितना बच जाएगा 1, कितना बचेगा भाई साहब 1, कितना बच जाएगा 1, देख लीजिए कितना बचेगा 1, आप यहां पर लिख दीजिए 1। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब चलिए 60 डिग्री का मान निकालना है किसका, tan 60 डिग्री का मान निकालना है, तो सूत्र आप जानते ही हैं क्या होगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, देखिए हमको किसका मान निकालना है, तो 60 डिग्री का मान निकालना है ना, 60 का किसका, तो tan 60 का मान निकालना है। ठीक है, तो tan 60 का जो मान निकालना है, तो हम क्या सिखाएं आपको, tan 60 का मान निकालना है, तो पहले sin 60 का चेक कीजिए ना, तो कितना निकाले हैं √3/2, आप इसका देखिए कितना निकाले हैं 1/2, गुना के रूप में कीजिएगा, तो √3/2 गुने 2 ऊपर 1 नीचा, 2 कैंसिल, √3 का √3 बट्टा में 1 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, √3 हो जाएगा इसका आंसर, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा इसका आंसर, है ना, √3 आ जाएगा इसका मान, कितना आ गया √3, है ना, कितना आ गया √3। अब उसके बाद देखिए tan 90 डिग्री हमको निकालना है मान, तो tan 90 का मान निकालना है, तो साइन फॉर्मूला क्या लिखा है आपको, sin थीटा को में cos थीटा, यानी sin 90 डिग्री का मान चेक कीजिए, cos 90 डिग्री का मान चेक कीजिए, तो sin 90 डिग्री का मान चेक कीजिए ना, कितना है 1 दीजिए 1, और उसके बाद cos 90 डिग्री का मान कितना है 0, ये दोनों आता है जैसे लगेगा तो भाग लगता है, तो क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है ना, तो दे दीजिए अपरिभाषित। अब ठीक इसका tan का उल्टा होता है cot, ये तो जानते ही आप, tan का उल्टा होता है cot, ये तो जानते ही आप, तो ठीक इसका उल्टा कर दीजिए,
यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ 1/√3, यहाँ हो जाएगा 1/√3, यहाँ हो जाएगा 0। बताइए कैसा लगा ये वीडियो, है ना। और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, है ना। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार, है ना। इससे पहले जो हम इसको यहाँ मिटा दिए उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, और इसको देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर गाइस, थैंक यू, है ना। और अगर आप क्लास 10th का वीडियो का पूरा फॉर्मूला का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिए पूरा का वीडियो, है ना। 1 से लेकर 15 तक का सारा इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूला है उसको हम कवर कर लिए उस वीडियो में, है ना। अब उसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा फॉर्मूला का, है ना। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस।